अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेसन है वो है राइट ऑफ वे पार्सल। ठीक है, राइट ऑफ वे पार्सल को हम देखेंगे कि वो किस तरह से लगाते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। और एक और चीज़ है, थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर आप किसी एक ही साइट पे काम कर रहे हैं और आप कोई अलाइनमेंट लगा रहे हैं, ठीक है, तो अलाइनमेंट भी जो है पार्सल को डिवाइड कर देती है। ठीक है, अगर कोई भी अलाइनमेंट जो है पार्सल के अंदर लगी हुई है, दो तीन अलाइनमेंट, और जहाँ जहाँ से वो गुजर रही है वहाँ वहाँ से वो डिवाइड कर देंगी पार्सल को। अगर एक कोई भी अलाइनमेंट जो है इनक्लोज्ड हो गई है तो फिर वो एक पार्सल क्रिएट कर देगी। ठीक है, एक ही साइट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अगर मुख्तलिफ साइटों के ऊपर है तो फिर इशू नहीं होता। ठीक है, फिर वो क्योंकि एक ही साइट पे डिवाइड करती हैं तो मुख्तलिफ साइट पे तो फिर वो डिवाइड नहीं करेंगी, सिर्फ वो एक साइट के ऊपर जो है इफेक्ट करेंगी। तो अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास ना जो है डेफिनेशन क्या है हमारी राइट ऑफ वे पार्सल की, और हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम ज़रा बेहतर से आइडिया लगा सकें, बेहतर से ज़रा जान सकें इसको। और उसके बाद जो है मैं आपको सिविल 3D के अंदर जाके इसको कैसे लगाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं व्हाट इज राइट ऑफ वे पार्सल इन सिविल 3D। इन सिविल 3D राइट ऑफ वे, ROW जिसे हम कहते हैं, जिसकी एब्रीवेशन है पार्सल, इज ए टाइप ऑफ पार्सल दैट रिप्रेजेंट ए डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ लैंड, यानी कोई मखसूस एरिया जो होता है लैंड का, वो फॉर पब्लिक और प्राइवेट यूज, चाहे वो पब्लिक यूज में हो चाहे वो प्राइवेट यूज में, टिपिकली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज। जाहिर है सिविल 3D इंफ्रास्ट्रक्चर टूल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर साइट को ही जो है रेफर करता है ये पार्सल, राइट ऑफ पार्सल। उसके बाद जो है पहला पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है, वो है रोड एंड हाईवेज के लिए। ठीक है, यानी जो मतलब टिपिकली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज सच कहाँ कहाँ यूज होता है, रोड एंड हाईवेज के अंदर यूज होता है, यूटिलिटीज के अंदर पावर लाइंस होगी, पाइपलाइंस होगी, और कम्युनिकेशन केबल होगी, फाइबर ऑप्टिक हो गया, इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, उसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद तीसरा है रेलवेज में, और चौथा है वाटरवेज, और पांच है ईजमेंट के अंदर जो है ये इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ROW राइट ऑफ वे पार्सल इन सिविल 3D इज ए स्पेशल एंटिटी दैट डिफाइन द बाउंड्रीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द डेजिग्नेटेड एरिया। यहाँ जहाँ पे भी लगा होगा वहाँ पे जाहिर है आपको जो है उसकी बाउंड्रीज वगैरह और उसकी जो है लेबल्स वगैरह आपको नजर आएंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले वो इसमें ज्योमेट्री होती है, जो शेप एंड लोकेशन के लिए होती है। उससे बाद एट्रीब्यूट होते हैं जो नेम एंड डिस्क्रिप्टर को शो कर रहे होते हैं, ओनर को शो कर रहे होते हैं। और उसके बाद उसकी रिलेशनशिप होती है किसी दूसरे पार्सल के साथ, अगर कोई साथ में पार्सल एक और लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज राइट ऑफ वे पार्सल, थोड़ा सा इसकी मजीद देख लेते हैं हम चीज़ें। ROW पार्सल आर यूज टू डिफाइन द लिमिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर। ठीक है, ये लिमिट्स को भी डिफाइन कर रहा होता है कॉरिडोर की। ठीक है, मैनेज स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडजेसेंट प्रॉपर्टीज। जो मतलब कोई या आपने कोई पार्सल लगाया हो तो उसकी एडजस्टमेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उसको भी मैनेज कर रहा होता है। स्पोर्ट प्लानिंग, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, यानी प्लानिंग को, डिज़ाइन को, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहा होता है। फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड डाटा शेयरिंग अमॉन्ग स्टेक होल्डर, और जो जब आप कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं या डाटा शेयरिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ, तो उसमें फैसिलिटेट भी आपको ये कर रहा होता है। उसके बाद वाई वी नीड राइट ऑफ वे पार्सल इन सिविल 3D इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। ठीक है, हम जो है हमें क्यों ज़रूरत होती है राइट ऑफ वे की पार्सल इन सिविल 3D के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, राइट ऑफ वे पार्सल हैव प्लान एंड मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक रोड्स, हाईवेज, पाइपलाइन एंड यूटिलिटीज। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है प्रॉपर्टी बाउंड्रीज। ठीक है, प्रॉपर्टी बाउंड्रीज को, ठीक है, हमें हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, राइट ऑफ वे पार्सल डिफाइन द लिमिट ऑफ पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंश्योरिंग एक्यूरेट बाउंड्रीज एंड रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तीसरा है सर्विंग एंड मैपिंग, राइट ऑफ वे पार्सल फैसिलिटेट सर्विंग एंड मैपिंग टास्क
इनेबलिंग एक्यूरेट डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। चौथा है डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग में जो है हमें हेल्प कर रहा होता है। ROW पार्सल प्रोवाइड ए बेसिस फॉर डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग टास्क सच एज रोड अलाइनमेंट, ग्रेडिंग एंड ड्रेनेज। ठीक है, परमिटिंग एंड अप्रूवल। ठीक है, पांचवा है परमिटिंग एंड अप्रूवल में इस्तेमाल हो रहा होता है। ROW पार्सल ऑफन रिक्वायर फॉर परमिटिंग एंड अप्रूवल पर्पसेज इंश्योरिंग कंप्लाइंस विद द रेगुलेशंस। ठीक है, 6 नंबर है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में आपका ROW इस्तेमाल होता है। पार्सल हेल्प मैनेज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज, रिड्यूसिंग एरर एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसीज। उसके बाद 7वां नंबर एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट के अंदर भी आपको इस्तेमाल हो रहा होता है। ROW पार्ट्स एनेबल इफेक्टिव एसेट मैनेजमेंट, ट्रैकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। उसके बाद 8वां है कोलैबोरेशन एंड डाटा शेयरिंग। कोलैबोरेशन डाटा शेयरिंग के अंदर ROW पार्ट्स फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड डाटा शेयरिंग अमंग स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज या कॉन्ट्रैक्टर या एंड यूटिलिटीज। उसके बाद जो है 9वां नंबर है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन यानी जो है ROW पार्सल इंश्योर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन द स्पेशल डेटा, रिड्यूसिंग एरर एंड आर इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग। 10 नंबर है कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस। ROW पार्सल हेल्प इंश्योर कंप्लायंस विद द रेगुलेशन, लॉज एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके लिए जो है हमें राइट ऑफ वे की ज़रूरत होती है ताकि इन सब चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखा जा सके और या मैनेज किया जा सके या इसको फैसिलिटेट किया जा सके। तो ये तो कुछ डेफिनेशन होगी राइट ऑफ वे की। तो अब हम जाके देखते हैं कि सिविल सर्जन के अंदर आप राइट ऑफ वे लगाते कैसे हैं। यहाँ पे मैंने ना सिविल 3D खोल ली है। सिविल 3D में ना आपको एक स्क्वायर सा नज़र आ रहा है और स्क्वायर के अंदर आपको एक वर्टिकल लाइन नज़र आ रहा है। उसको सेलेक्ट कर लें। बड़ा बड़ा एरिया जो है उसे एरिया कह लें या लॉट कह लें, उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसमें साइड 1 आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एक ही आपने साइड रखनी है जब आपने सेलेक्ट करना है, कोई या कोई एक साइड आपने पिक करनी है यहाँ से। उसके बाद जो है आप ओके कर दें। तो जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे एक जो ना एक पार्सल आपका जो है क्रिएट हो गया है, एक पार्सल आपका बन गया है। अब मैं जो ना अलाइनमेंट लगाता हूँ। अब देखें अलाइनमेंट जब लगाते हैं तो क्या सूरत हाल पैदा होती है। ठीक है, जब मैंने अलाइनमेंट ली, फर्स्ट करी ये वाली अलाइनमेंट मैंने लगाई, एंटर किया। ठीक है, मुझे डायरेक्शन बता रहा है तो मैं कहता हूँ डायरेक्शन जो है चेंज कर दे। उसके बाद जो है मैं चला जाता हूँ साइड में। ठीक है, यहाँ पे साइड का आपने ख्याल रखना है कि साइड आपकी जो है एक ही साइड के अंदर रहे। उसके बाद ओके कर दें। तो जैसे आप ओके करेंगे देखिए आपकी जो पार्सल है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, कि ये पार्सल आ गया आपका, ये पार्सल आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और है अलाइनमेंट। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन लगी हुई है इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करके जो है इसको भी कन्वर्ट कर लें, इसको भी सेम साइड में रखें। सेम साइड में रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो पार्सल होता है, जो अलाइनमेंट होती है वो डिवाइड कर देती है पार्सल को। ठीक है, अगर सेम साइड पे नहीं होगा तो फिर वो जो है डिवीज़न नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है। और जब आप इस तरह से कोई भी पार्सल क्रिएट करते हैं, ठीक है, आपके पास एक बड़ा लॉट है, बड़ी साइड है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आप डिवीजन करते हैं तो वो सारे ना डायनेमिक होती हैं। ठीक है, फर्ज करें मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या ऑटोमेटिकली ना प्रॉपर्टीज़ की जो है वो लोकेशन भी चेंज हो रही है, उसके साइज भी चेंज हो रहा है, उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायनेमिक होती हैं सारी। ठीक है, फर्ज करें इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो फिर भी आप देखेंगे कि वो जो है उस तरह से जो है डिवीजन हो रही होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि सिविल 3D क्योंकि BIM सॉफ्टवेयर है, तो जो BIM के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो इंटरलिंक होती हैं, डायनेमिक होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है हमें एडवांटेज है BIM सॉफ्टवेयर टूल्स का कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो अगर आप किसी एक जगह पे चेंज करते हैं तो आपको हर जगह पे जाके चेंज नहीं करना पड़ती। ठीक है, वो एक ही जगह पे आप चेंज करेंगे तो अगर उसके रिलेटेड कोई एलिवेशन होंगे, सेक्शंस होंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा साथ में। अच्छा चलें अब ना राइट ऑफ वे क्रिएट करते हैं। ठीक है, राइट ऑफ वे किस तरह से क्रिएट होता है, यहाँ पे पार्सल में चले जाएं तो पार्सल में आपके पास सबसे नीचे वाली ऑप्शन होती है क्रिएट राइट ऑफ वे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद जो आपने सब जितनी प्रॉपर्टी हैं सबको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सबको सिलेक्ट करके एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास ना कुछ और पैरामीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसमें क्रिएट पार्सल राइट ऑफ वे ऑफसेट फ्रॉम अलाइनमेंट, जो है जितनी कितना ऑफसेट आपको चाहिए अलाइनमेंट से वो आप कर सकते हैं।
क्लीन अप एट पार्सल बाउंड्री, बाउंड्री की तरफ अगर आपको फिलर करना है तो बताएं। नहीं, मैं कहता हूँ मैं बाउंड्री की तरफ फिलर नहीं करना चाहता, ठीक है। सही है, तो उसको जो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं आपके। उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट जो होते हैं उस पर आपको फिलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ गया, फिलर भी आ गया, तो ओके कर दिया। तो आप देखेंगे राइट ऑफ वे जो है क्रेट्स ना दो दो हैं, ठीक है, कि ये वाली है और ये वाली है, तो 4 तो यहाँ ही हो गए ना, ठीक है। 4 यहाँ पे आपके क्रिएट हो गए, ठीक है, और 4 आपके बाहर हैं, तो टोटल आपके पास 8 हो गए, ठीक है। तो ये गौर से आप देखें ना, ये एक ये है 5 नंबर और एक ये है 6 नंबर, इसी तरह एक ये है आपका ये 7 नंबर, ठीक है, और एक ये है आपका 8 नंबर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप राइट ऑफ वे लगाती हैं तो फिर ये जो राइट ऑफ वे होती है ना, ये डायनामिक नहीं होते, ठीक है। इसको आप क्लिक करें, ठीक है, मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक है, तो वो साथ मूव नहीं होते, ठीक है ना, साथ जो है वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं करते। अच्छा, इसमें राइट ऑफ वे में ज़ाहिर है यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी ये आ रही है कि जो आपके राइट ऑफ वे जो आपने लगाए थे वो डायनामिक नहीं है, डायनामिक लिंक नहीं है उनका कायम जो है अलाइनमेंट के साथ। तो अगर आपको डायनामिक लिंक का कायम करना है और उसमें से आपको चीज़ें बनानी है, तो फिर अलाइनमेंट के जो ऑफसेट्स होती हैं वो वाली ऑप्शन आप इस्तेमाल करके तो वो उससे लगा सकते हैं, तो फिर आपकी वो बिल्कुल डायनामिक होगा, ठीक है। वो मैं आपको बता पे मैंने एक स्क्वेयर लगाया हुआ है, ठीक है, एक एक लॉट है मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या जाता सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसकी अलाइनमेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। होम में गया और होम में जाके मैंने ना सबसे पहले पार्सल क्रिएट किया, एक पार्सल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। पार्सल हम क्रिएट करेंगे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया, और यहाँ पे ना आप नई एक साइट बना लें, पिक क्रिएट न्यू, ठीक है, नई साइट आप दे दें, फर्स्ट साइट 2 रख लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नई साइट आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज आपकी पार्सल नेम हो गया, ठीक है, ओके कर दिया, तो आपके पास ना एक प्रॉपर्टी आपके पास बन के आ गई। अब हम जो है ना अलाइनमेंट लगाते हैं यहाँ पे देखें, यहाँ अलाइनमेंट में लगाया और यहाँ पे अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ था। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ तो फिर आप क्रिएशन टूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्रिएशन टूल इस्तेमाल कर लें, अलाइनमेंट आप साइड 2 इस्तेमाल कर लें, ओके करें, ठीक है। और यहाँ पे देखें जो है आप यहाँ पे आपके पास टूल बॉक्स आ गया, टूल बॉक्स में आप जाके विथ कर्व सेकंड वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं ताकि नज़र आए। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे अलाइनमेंट लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो है उसको जो है डिवाइड कर देगा, दो पार्सल ना दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, क्योंकि जो है मैंने इसके अंदर भी एक ही साइड थी, जिन्हें साइड 2 थी हमारे पास, तो साइड 2 हो तो फिर वो जो है डिवाइड कर देता है। अगर आप ये डिवीजन नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देखें जो है यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है मूव टू साइड, ठीक है। आप किसी और साइड के ऊपर भी इसको मूव करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें साइड 1 की तरफ लेके जाना है तो साइड 1 की तरफ आप इसको लेके जा सकते हैं। चलिए, अब ना हम ऑफसेट अलाइनमेंट लगा के देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे राइट पे हमने लगाया था, तो आपको पता है जो राइट वे था वो इंटरलिंक नहीं था मदर अलाइनमेंट के साथ, यानी वो डायनामिक लिंक नहीं था उसको मदर अलाइनमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलाइनमेंट ले लेते हैं, अलाइनमेंट के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे ऑफसेट अलाइनमेंट है, ऑफसेट अलाइनमेंट को हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट का जो भी आपने नाम रखना है वो आप नाम रखते हैं। ऑफसेट अलाइनमेंट जो है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट आपने जो भी सेट किए हैं वो फ्रॉम जो आपका शुरू वाला पॉइंट है उससे लेके एंड पॉइंट तक आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने कितनी रखनी है, मैं 25 कर देता हूँ। यहाँ पे भी ये ऑफसेट है दोनों साइडों पे, ठीक है, ऑफसेट अलाइनमेंट के लिए। और जो है साइड आपकी देखें अब हाईलाइटेड नहीं है, इसलिए हाईलाइटेड नहीं है कि वो डिपेंडेंट है मदर अलाइनमेंट पे, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके करें, आप देखें आपने ओके किया तो आपके पास ना मदर अलाइनमेंट ऑफसेट अलाइनमेंट लग गई है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट करें इसको मूव करता हूँ, ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने पिक कर लिया, मदर अलाइनमेंट को पिक करके मैं इसको स्विच करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो ये देखें मैं जब चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली साथ वो भी जो है वो भी चेंज होगी, मदर अलाइनमेंट के साथ आपकी जो है ऑफसेट अलाइनमेंट वो भी चेंज हो जाती है। इसी तरह फर्ज करें आप यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे जाके इसको जो है चेंज कोई भी आप पॉइंट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ये देखें यहाँ पे चेंज करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब आप नई पोजीशन पे जाके उसको लेके जाएंगे, जाके रखेंगे, तो आपकी जो ऑफसेट अलाइनमेंट है वो भी साथ में चेंज हो जाएगी।
तो इस तरह से ना आपके राइट ऑफ वे क्रिएट करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, या जो पहली ऑप्शन थी या उस तरीके से आप इस्तेमाल करके और उस तरह से क्रिएट कर लें, ठीक है। अगर आप उस तरह से नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप जो है ऑफसेट अलाइनमेंट भी जो है इन्वॉल्व हो रही होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ये वीडियो जितनी भी होती हैं प्लीज़ इनको ज़रूर दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।